ओके, हम लोग पढ़े थे कैलकुलेशंस इन हीट। हाँ, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है? mc डेल्टा भी होता है, mc डेल्टा t भी होता है और ml भी होता है। यू नो, हीट ट्रांसफर mc डेल्टा t भी होता है और वालेकुम अस्सलाम ml भी होता है। गुड। हाँ जी, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो ये यूज करते हैं, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, भाई डेल्टा टी यहां नहीं है ना, स्ट्रेट चेंज हो रही होती है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सही है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन लिखिए। हाउ मच हीट एनर्जी is required by 300 grams of a solid at, beta please quiet, at 20 degrees Celsius having specific heat capacity 1000 joules per kg per Kelvin. How much heat energy is required by 300 gram of solid at 20 degrees Celsius having specific heat capacity this much to change its temperature, to increase its temperature, to increase its temperature to 125 degree Celsius. हाँ जी, increase, to increase its temperature. हाँ भाई, how much heat energy is required by 300 gram of solid at 20 degrees Celsius having specific heat capacity 1000 joules per kg per Kelvin to increase its temperature to 125 degrees Celsius. 20 से 125 तक लाने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए? ए पार्ट है, पहले सॉल्व करते हैं, बी बाद में करते हैं। हाँ भाई, तो क्या लगेगा बेटा फॉर्मूला? हीट एनर्जी निकालनी है, Q इज इक्वल टू अननोन, हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू अननोन। व्हाट इज मास? 300 ग्राम्स। केजी में चेंज करो तो कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.3 kg। शाबाश। और जी T1 कितना है? 20। T1। T2 कितना है बेटा? 125। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है आपको, ये C गिवन है, C। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। वैल्यू डाल दें। m कितना है भाई? 0.3, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1000, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, 125 माइनस 20। सब कुछ करने के बाद 31,500 जॉल्स। क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो mc डेल्टा टी लग गया। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो mc डेल्टा टी लगेगा। आप बेटा आप चारों पांचों प्लीज यहाँ आ जाओ, प्लीज आगे आ जाओ। अच्छा, इस जगह तक, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बेहतर हो जाएगा। और मेरी बेटियां, आप लोग प्लीज, गर्ल्स आप लोग आगे आ जाए जल्दी से। आप बेटा आप भी आगे आओ, बॉयज। हाँ जी, इन चेयर से बैठ जाए आगे। जी बेटा, मीटर में लेते होती है। हाँ जी, मीटर में लेते होते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर लिख दें साथ, ठीक है। अच्छा बेटा, ये तो ये पार्ट था ना। हाँ भाई,
How much heat energy is required by 300 gram of solid at 20 degrees Celsius having specific heat capacity 1000 joules per kg per Kelvin to increase temperature 1 to 125? हो गया, MC डेल्टा टी लग गया. बी पार्ट, इसको इरेज कर रहा हूं. हाँ, जो लोग लेट आए हैं ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. अच्छा बेटा, अब बी पार्ट में आपको गिवन है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज 200 डिग्री सेल्सियस. इसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इज 200 डिग्री सेल्सियस. बेटा इसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 200 डिग्री सेल्सियस. अब बी पार्ट क्या है? हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच हीट एनर्जी is required by above solid to completely melt above solid at 20 degrees Celsius to completely melt. हाँ जी, completely melt होने के लिए 300 ग्राम सॉलिड है, इनिशियल टेम्परेचर वही है 20 जो ए पार्ट में था. पहले पार्ट में तो आपने निकाला ना कि 125 तक गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो हो गया सॉल्व. बी पार्ट क्या है? आपको मेल्टिंग पॉइंट गिवन है इसका 200 डिग्री सेल्सियस. इसको कंप्लीटली मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? ओके, स्पेसिफिक लेटेंट हीट गिवन है क्वेश्चन में. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड इज, स्पेसिफिक लेटेंट heat of fusion is 2 into 10 power 5 joules per kg. सॉरी ये गिवन है, मुझे बताना भूल गया. मुझे पता आप कर लेंगे मोस्ट ऑफ यू, लेकिन मैं चाहता हूं पहले इसका हीटिंग कर्व बनाएं. 20 से शुरू करें, इसका हीटिंग कर्व बनाएं, इस सॉलिड का हीटिंग कर्व बनाएं, फिर सॉल्व करेंगे. प्लीज ड्रॉ द हीटिंग कर्व देन सॉल्व इट. आपके पास क्या है? 300 ग्राम सॉलिड है, 20 डिग्री पे है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 200 है. आप इसको कंप्लीटली मेल्ट करना है, बस मेल्ट करना है. कितनी एनर्जी चाहिए? सबसे पहले हीटिंग कर्व बनाएं. ट्राई करो, मैं हेल्प करता हूं. ऊपर वाले डेटा मिटा रहा हूं बच्चों में, ठीक है? मैथ्स पर चाहिए ना आपको, मैथ्स तो पता ही है. चलिए यहां से मिलता हूं, मैथ्स पे नीचे लिख देता हूं. इसका मैथ्स गिवन है आपको 300 ग्राम्स और इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है, कितना था? 20 डिग्रीज. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1000 है जॉल्स पर केजी पर केल्विन. बाकी डाटा गिवन है आपको. हीटिंग कर्व बना सकते हैं, ट्राई करें. इसका हीटिंग कर्व बनाएं सॉलिड का. इसका मेल्टिंग पॉइंट 200 है और इनिशियल टेम्परेचर 20 है. ट्राई करें, कोई बात नहीं, गलत करोगे ना. गुड, ट्राई तो करो. हिट मुझे आंसर का नहीं पता, उससे बड़ा आंसर आएगा पिछले पार्ट से. पिछले पार्ट में था ना 31,500. हाँ जी, बड़ा आंसर आएगा जी. बच्चों इसका हीटिंग कर्व बना रहा हूं मैं. 2 टेम्परेचर्स पता है मुझे. क्या क्या पता है? इनिशियल 20 और फाइनल 200 होगा ना. मेल्टिंग पॉइंट तक तो जाएगा ना. अच्छा, अब ग्राफ कहां से शुरू होगा? ये टाइम है, टाइम. बेटा ग्राफ बना के आपको पता चल जाता है क्वेश्चन में कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं. हाउ मेनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड. ओके, यहां से चलेंगे तो कहां तक जाएंगे? ऊपर ऊपर ऊपर, ये 200 तक. 200 के बाद क्या है? सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट आ गया, आगे ये पार्ट आ जाएगा. ए से शुरू होगा, बी तक जाएगा. ए टू बी टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी टू सी स्टेट चेंज हो रही है. 2 स्टेजेस इन्वॉल्व है ना. पहले आपको 20 से 200 तक उसको हीट अप करना है, बाद में उसको मेल्ट करना है. यहां पे मेल्टिंग हो रही है. यहां पे क्या हो रही है बेटा? तो इस स्टेज में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको बोला Q1. ये Q1 है. 20 से 200 टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए वो Q1 है, और मेल्ट करने के लिए जो चीज चाहिए वो क्या है? Q2.
तो टोटल हीट एनर्जी कैसे आएगी बेटा? टोटल Q1 प्लस Q2, मानते हैं आप? Q1 प्लस Q2 नहीं समझ में आया? दोबारा बताओ कि क्लियर है? 20 डिग्री से 200 तक जाना है, लीनियरली जाएगा। लीनियरली इससे जाता है हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बी पे क्या है? सॉलिड एट 200। सी पे क्या है? वही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड एट 200, लिक्विड 5 हो गया है। सी पे सारे का सारा लिक्विफाई हो गया है। बी टू सी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, मतलब दोनों स्टेजेस हैं, लेकिन टेम्परेचर उतना ही है। अच्छा बच्चों, Q1 पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Q1 पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल ठीक है, Q1 टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहां पे लगेगा MC डेल्टा T। और Q2 पे क्या लगेगा? ML। यहां पे स्टेट चेंज हो रही है, जहां पे स्टेट चेंज हो रही है वहां पे ML, जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे MC डेल्टा T। तो लगाते हैं Q1 की अलग से वैल्यू निकालने, इधर भी लिख सकता हूं, मैं अलग से निकालता हूं। व्हाट इज Q1? MC डेल्टा T। मास कितना था? 300 ग्राम, 0.3 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1000। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 200 माइनस 20, 180। शाबाश बच्चों, कोई आंसर बताए मुझे। 54,000 कि 54,000 जॉल्स। ये आ गई Q1 की वैल्यू। Q2 स्टेट चेंज हो रही है, तो यहां पे लगेगा ML। यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। Q2 इज इक्वल टू M इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट। मास कितना है? 0.3। लेटेंट हीट कितनी है? 2 इंटू 10 पावर 5, 60,000 जॉल्स। ये Q2 आ गया। तो अब इन दोनों को ऐड कर दें, 60,000 प्लस 54,000, 114,000 जॉल्स। एनी कंफ्यूजन? ये कर्व बना के समझ आ जाता है कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। एक और करते हैं ऐसा, इरेज कर दो। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हाउ मच, लिख देता हूं, हाउ मच हीट एनर्जी मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम 20 grams of steam at 125 degrees Celsius to turn into water at 40 degrees Celsius. How much heat energy must be removed from 20 grams of steam at 125 degrees Celsius to convert into water at 40 degrees Celsius? और क्या क्या गिवन है आपको? हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है स्टीम की भी और वाटर की भी। वी आर प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की, सबको याद है? नहीं याद तो याद कर लें, वैसी काम आएगी। 4200 जॉल्स पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम 2100 जॉल्स पर केजी पर केल्विन। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 इंटू 10 पावर 6 जॉल्स पर केजी। ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। जी बच्चों, हाउ मच हीट एनर्जी मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम 20 grams ऑफ स्टीम एट 125 डिग्री सेल्सियस टू टर्न इनटू वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या बनाएंगे? पहले कूलिंग कर्व बनाएं, फिर देखें कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। इसके कूलिंग कर्व बनाएं, 125 से 40 तक लेके आए इसको। जैसे हीटिंग कर्व होता है ना, नीचे से ऊपर जाता है, वैसे कूलिंग कर्व होता है, ऊपर से नीचे आता है। पहले कूलिंग कर्व बनाएं बच्चों।
हारिस बेटा लैपटॉप लगा दें बस। हाँ जी, कूलिंग कर्व बनाया तो मुझे दिखाएं प्लीज बेटा। कूलिंग कर्व बना लो, कोई बात नहीं, आप आता भी है तो फिर भी बना लो। कूलिंग कर्व बेटा ऊपर से नीचे आएगा, कूल कर रहे हैं। नहीं नहीं, टाइम पहले, वो वाला टाइम पहले आएगा, टाइम रिवर्स तो नहीं चलता ना बेटा। गुड ट्राई। इसके बाद एक और स्टेज भी है, दिखाओ। बनाया आपने, वेल डन, फुल मार्क्स। जी बेटियां दिखाएं मुझे जरा, कूलिंग कर्व किसी बेटी ने बनाया, आपने बनाया। अभी आगे भी चलना है, 40 तक भी आना है। आपने एक स्टेज कम बनाई है बेटा, आपने सही बनाया बेटा, वेल डन। किसने बनाया कूलिंग कर्व? किसी बेटी ने बनाया, वेल डन। नहीं दोबारा करो, उल्टा बना दिया। नहीं, आप पहले हॉरिजॉन्टल क्यों कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल तो बॉलिंग पॉइंट पर होगा ना। ओके चलें चलें, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूं। ओके, यहां पे टाइम है, यहां पे टेम्परेचर है। यार बोलना नहीं है ना प्लीज, बच्चों बोलो नहीं प्लीज। अच्छा भाई, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? जो टेम्परेचर पता है वो लिख दो। 125 पता है, 40 पता है, और बीच पे 100 भी आएगा, है ना। तो यहां पे लिख दिया 125, दिल कर रहा है भाई यहां लिख दिया। यहां पे लिख रहा है 100 लिखे, स्टेज चेंज है ना। और यहां पे लिख दिया 40। बेटा 3 टेम्परेचर इन्वॉल्व हैं, 125 से 100। यहां से शुरू होगा ग्राफ, 100 तक आएगा, फिर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, यू जाएगा कंडेंसिंग, फिर यहां से नीचे आएगा 40 तक जाएगा। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। 125 से 100 पे आई, स्टीम का टेम्परेचर कम होता रहा, फिर स्टीम जब तक पानी नहीं बन जाएगी, स्टेट चेंज इन्वॉल्व है, कंडेंसेशन हो रही है, यहां पे कंडेंसेशन हो रही है। ओके, ये A टू B टू C टू D। अब बेटा यहां पे 3 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। एक ये स्टेज है, यहां पे जो हीट लूज होगी वो Q1। एक ये स्टेज है, यहां पे हीट होगी Q2। और बेटा एक ये स्टेज है, ये Q3। 3 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, इसलिए ग्राफ बना के इजी हो जाता है बच्चों, ये इजी हो जाता है। अच्छा Q1 पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। 125 से 100 MC डेल्टा D लगेगा। यहां पे क्या हो रहा है? B2C स्टेट चेंज हो रही है, यहां पे क्या लगेगा? ML, Q इज इक्वल टू। और बेटा Q3 में क्या लगेगा? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 100 से 40 हो रहा है, MC डेल्टा D। जबरदस्त आता है, बस तीनों निकाल के क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन ख्याल रखना है कि जब Q1 यूज कर रहे हो ना, तो यहां पे उसकी फेस स्टीम है, और स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करनी है। और जब यहां पे पहुंचे हो ना, यहां भी MC डेल्टा D लगेगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां पे वो पानी बन चुका है, लिख देता हूं, यहां पे वाटर बन चुका है, तो हीट कैपेसिटी भी पानी वाली यूज करेंगे। यहां पे स्टीम है, स्टीम, तो हीट कैपेसिटी भी स्टीम वाली यूज करेंगे। जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे MC डेल्टा T, जहां पे स्टेट चेंज हो रही है वहां पे ML। करते हैं सॉल्व। जी बेटा, हाँ उसको लिखते कि हम तो कह रहे हैं ना एनर्जी रिमूव्ड। अगर हम खाली एनर्जी लिखते फिर प्लस लिखते तो एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, हम लिख रहे हैं एनर्जी रिमूव्ड, फिर माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा मैं इरेज कर रहा हूं इसको और मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। Q1 उमर बेटा आपको समझ में मिस्टेक अपनी 125 से नीचे आना शुरू करेगा, आपको समझ नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। ओके Q1 में कौन सी फेज है? स्टीम है, MC डेल्टा D लगेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। व्हाट इज मास? 20 ग्राम्स, 20/1000। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? 2100 स्टीम की, यहां पे लिखी थी मैंने कहीं पे ये। व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर? 125 से 100 25। सॉल्व इट, ये 20 से 10 से कट किया, 1050 ये। ओके Q1 आ गया जी 1050, MC डेल्टा D लगा। जी बेटा Q2 ये वाला स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्या लगेगा? जबरदस्त, ML 20/1000, 0.02 लिख सकते हैं, शाबाश।
और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये वाली 2.26 इंटू 10 पावर 6 क्या आता है, सॉरी 45200 45,200 जॉल्स। Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया। Q3 कैसे निकालेंगे बच्चों? MC डेल्टा डी लगेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे MC डेल्टा डी, जहां पे स्टेट चेंज हो रही है वहां पे ML वैल्यूज डाल रहा हूं। मैस कितना है? 20 ग्राम्स का मैं लिख सकता हूं 0.02 kg। C कितनी है? 4200 पानी की। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 100 से 40 60 का चेंज है बेटा। 5040 जॉल्स। अब सिंपली मेरा बेटा इनको ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल हीट रिमूव्ड, इन सबको जमा कर देंगे। Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जमा करने के बाद 1290 जॉल्स। सबसे मुश्किल क्वेश्चन पता क्या होता है? सबसे नहीं, सेकंड लास्ट मुश्किल, सबसे मुश्किल आखिर में बताता हूँ। सबसे मुश्किल बताता हूँ भी आपको। अगर मैं कहता ना कि हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वो जो कल बता रहा था, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू टर्न इनटू स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। वो जो हमने फर्स्ट टाइम हीटिंग कर नहीं बनाया था -10 से लेके 110 तक, तो उसमें फिर 5 स्टेजेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपने करना नहीं है, बस देख लें, इतना लेंथी क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय दिस आइस, आइस का मैस गिवन है, आपको गिवन होगा मैस, और टेम्परेचर गिवन है जी -10। क्या करना है जी? इसे कन्वर्ट करना है किसमें? स्टीम में एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हीटिंग कर्व बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? डोंट सॉल्व इट, बस लुक एट द बोर्ड, टाइम नहीं है इतना। सबसे पहले हम हीटिंग कर्व बनाएंगे बच्चों। सारे टेम्परेचर जो पता है वो लिख देंगे। क्या पता है जी? -10 पता है, तो -10 यहां पर होगा, -10। 0 यहां पर होगा, आएगा 0। 100 यहां पर होगा, वो भी आएगा, और 110 यहां पर होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो पहली स्टेज में आप -10 से 0 पे जाएंगे, MC डेल्टा टी, फिर ये स्टेट चेंज होगी, ML मेल्टिंग, फिर 0 से 100 तक जाएंगे, तीसरी स्टेज, फिर बॉइलिंग होगी, फिर ये। अगर आपने यहां से यहां तक जाना है, कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, डाटा सब होगा आपके पास। बस अपने जहन में रखना है, जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे MC डेल्टा टी, जहां पे स्टेट चेंज हो रही है वहां पे ML। वो जो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है वो A लेवल में आता है, लेकिन मैं आपके नॉलेज आप कर सकते हो अगर आपको समझ में आया तो। वो कहते हैं जी ये तो हो जाएगा ना कि यहां से यहां तक जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, आप इन सब के Q1, Q2, Q3, Q4 की वैल्यूज निकाल के इनको ऐड कर देंगे। आपको जब Q1 निकालना है, MC डेल्टा टी लगेगा, और C किसका यूज करेंगे? आइस की स्टीम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे ML लगेगा और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे। यहाँ पे MC डेल्टा टी लगेगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी वाली यूज करेंगे। यहाँ पे ML लगेगा और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज करेंगे, और यहाँ पे अगेन MC डेल्टा टी स्टीम की यूज करेंगे स्पेसिफिक। अच्छा, कभी कभी जो मुश्किल क्वेश्चन है वो ये आता है, बच्चों प्लीज क्वाइट। कहते हैं जी गर्म पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, चलें किस पे है जी? 40 डिग्री पे, मैस गिवन है। इसके अंदर आपने डाल दी आइस क्यूब्स, इसके अंदर क्या डाल दी? आइस क्यूब्स डाल दी। आइस क्यूब का इनिशियल टेम्परेचर गिवन है -5 डिग्री सेल्सियस। अब आइस हीट लूज करेगी और पानी हीट लूज करेगा, आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी। आइस जब हीट एब्जॉर्ब करेगी तो पहले -5 से 0 पे आएगी, फिर मेल्ट होगी, फिर 0 डिग्री पानी डिफ्यूज हो जाएगा गर्म पानी के अंदर। पता है आपको? इसका हीटिंग एंड कूलिंग कर्व इकट्ठा बनता है। A लेवल पे हम ऐसे बताते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज, हम क्वेश्चन नहीं करें। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो ये बहुत आसान हो जाता है। देखो मैं आइस का ग्राफ बना रहा हूं। फाइनल टेम्परेचर इज सपोज X, फाइनल टेम्परेचर X होगा।
पानी 40 से ठंडा होते होते x पे आ जाएगा और आइस -5 से गर्म होती होती x पे आ जाएगी। x कोई टेम्परेचर होगा जो कि 40 और उसके दरमियान में होगा। अच्छा 40 यहां पे लिखा हुआ है, सपोज 0 डिग्री यहां पे लिखा हुआ है, -5 यहां पे लिखा हुआ है, x यहां पे है कहीं पर, सपोज कि x फाइनली x हो जाएगा। अब होगा क्या, आइस क्या करेगी, पहले -5 से 0 पे आएगी, फिर मेल्ट होगी, फिर यहां तक जाएगी x तक। ये हीटिंग कर्व है आइस का। आइस का डेटा यूज करेंगे, mc डेल्टा टी, ml mc डेल्टा टी। और वो पानी क्या करेगा, हीट लूज करेगा, 40 से x पे आएगा। हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ये ए लेवल्स में यूज करते हैं, A2 में हम ऐसे करते हैं क्वेश्चंस। ये सारी हीट्स क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। तो अगर आपको ये जो मैंने चीजें बताई समझ आई तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ सकता है, आएगा नहीं एग्जाम में, डोंट यू वरी, वैसे ही बताया नॉलेज के लिए। तो बेटा हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया है, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ ये बड़ा चैप्टर था, काफी इससे जान खाई है, हमारे दिन जाया किया। नेक्स्ट आर्टिकल होगा आपका वेव्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेव्स। तरतीब सुन लें, वेव्स पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह लाइट पढ़ेंगे, और फिर जो चैप्टर आपने पढ़े होंगे उनको जल्दी जल्दी कोई रिवीजन करेंगे तो कोर्स खत्म हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर, इसको जल्दी से देखते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप मैग्नेटिज्म पे पहुंचे, आपने नहीं खत्म किया, तो फिर मैं वेव्स पढ़ाने के बाद मैग्नेटिज्म डिटेल में पढ़ाने लग जाऊंगा, ठीक है। लेकिन टाइम थोड़ा है ना, अगर आप उससे लेक्चर से कर लोगे मेरा बेटा, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो बहुत जरूरी हैं। इसको पॉज करना जरा, पॉज। हाँ भाई, हीट कैपेसिटी के क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड। बेटा प्लीज बोले नहीं। आपको नजर आ रहा है कि जूम इन करूं, जूम इन करूं? हाँ जी। अ सब्सटेंस इज हीटेड इन एन एनक्लोज्ड शेप, space until it becomes gas. A substance is heated in an enclosed space until it becomes a gas. After the heater is removed, the temperature is recorded at regular interval. Heater बंद कर दिया, अब वो कूल हो रहा है, और ये कूलिंग कर्व बन गया है ना, कूलिंग कर्व गैसियस फेज से स्टार्ट हो रहा है। The temperature is recorded at regular intervals. The graph shows the temperature plotted against time. Okay. कहता क्या है, हाँ जी, What does the section PQ represents? यहां पे गैस था, ठीक है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो गैस की स्टेट चेंज नहीं हो रही। स्टेट चेंज कब होती है, जब फ्लैट एरिया आता है, फ्लैट एरिया। तो यहां पे गैसियस फॉर्म है, यहां पे कंडेंसिंग हो रही है, यहां पे लिक्विड बन जाएगा, यहां पे फ्रीजिंग हो रही है, यहां पे सॉलिड। सबसे पहले आप लेबल करें, गैस फेज, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, सही है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो क्या हो रही है बेटा, बॉइलिंग, नो, कंडेंसिंग हो रही है। मेल्टिंग कहां पर हो रही है, मेल्टिंग तो हो ही नहीं रही, फ्रीजिंग हो रही है। फ्रीजिंग कहां पे हो रही है, कूलिंग कर्व में मेल्टिंग नहीं होती, फ्रीजिंग होती है। कूलिंग कर्व में बॉइलिंग नहीं होती, कंडेंसिंग होती है, ऑपोजिट कूलिंग कर्व है ना। यहां पे हो रही है फ्रीजिंग और यहां पे हो रही है कंडेंसिंग, कंडेंसिंग हो रही है। P2Q स्टेट चेंज हो रही है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, कंडेंसिंग हो रही है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Ice at -10 degree Celsius is heated at a constant rate until it is water at 10 degree Celsius. -10 से इसको हीटअप करते हैं, 10 डिग्री पानी। तो क्या ये सही नहीं है, -10 से 10? क्या गलती है, स्टेट चेंज भी इन्वॉल्व है यार। 0 डिग्री पे उससे क्या होना है, स्टेट चेंज होनी है, मेल्ट होना है। तो ये सही नहीं हो सकता। ये हो सकता है, -10 से 0 से मेल्ट हो सकता है ना यार, हो सकता है। यहां पे मेल्टिंग पॉइंट ही गलत दिया हुआ है, 0 पे होना चाहिए, और ये ऐसा ही हो सकता है। ये तो ग्राफ ही गलत है। तो कौन सा है बेटा, बी आंसर है। अच्छा बेटा बोलना नहीं है ना, चलिए भी सॉल्व करें एग्जाम क्वेश्चन, सॉल्व इट प्लीज।
2 kg mass of copper is heated for 40 seconds by a heater that produces 100 joules per second. उसकी पावर गिवन है आपको हीटर की, जी बिल्कुल. The specific heat capacity of copper is this much. What is the rise in temperature? आपने डेल्टा टी निकालना है, rise in temperature, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर निकालना है. करें सॉल्व सब लोग इन्वॉल्व हो यार, कोई बात नहीं आएगा तो हम हेल्प करेंगे ना. हारिस ये असाइनमेंट है बच्चों के पास, इनको दे रही है. इससे पीछे वाली भी ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन कन्वेक्शन वाली भी फिर खुद करेंगे. कल आप कहते हैं तो मैं क्वेश्चन और करवा देता हूं, नहीं तो मैं वेव स्टार्ट कर दूं. वेव स्टार्ट कर दें, ओके ठीक है सर. भूख लग रही है ना. हाँ जी डन. फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी. डेल्टा टी फाइंड आउट करना है. मैथ गिवन है 2 kg, C गिवन है यस, और Q तो गिवन ही नहीं है. आपको पावर गिवन है और टाइम गिवन है, तो Q इज इक्वल टू PT या एनर्जी इज इक्वल टू PT. अच्छा बेटा, सो ऑल ऑफ यू प्लीज, हमारा फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू MC डेल्टा टी. ये हीट एनर्जी होता है. अगर एनर्जी ना गिवन हो क्या यूज करते हैं? पावर इनटू टाइम. पावर इनटू टाइम. पावर कितनी है? 100. टाइम कितना है? 40. मास कितना है? 2. हीट कैपेसिटी 400 और डेल्टा टी फाइंड आउट करना है. ये 2 जीरोस इन जीरो से कैंसिल हो गए. 40/8 8 है ना, 5. ए आंसर है, ए आंसर है. नई चीज क्या है? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी. एनर्जी नहीं गिवन तो पावर इनटू टाइम. पावर इनटू टाइम बेटा जॉल पर सेकंड पावर होती है, वॉट होता है जॉल पर सेकंड, वॉट पावर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा MCQ नंबर 4 प्लीज. स्क्रीन को नीचे करो, नजर आया आपको? हाँ भाई. In an experiment to find specific heat capacity of the metal, it is found 5200 joules is needed to raise the temperature of 2 kg block by 20 degree Celsius. Change in temperature Celsius हो Kelvin हो एक ही बात होती है, change एक ही बात होती है. What value of specific heat capacity is given by these results? करें, C निकालना है. फॉर्मूला आपको आता है, Q इज इक्वल टू ML लगेगा MC डेल्टा टी लगेगा? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर चेंज हो रहा है. MC डेल्टा टी. तो Q पता है आपको 5200 और C कहां पे? C फाइंड आउट करना है. मैथ कितना है? 2 kg. C फाइंड डेल्टा टी 20. डेल्टा टी कितना है? 20. तो हो जाएगा. ओके. Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी. C फाइंड आउट करना है. Q ओवर M डेल्टा टी. व्हाट इज Q? 5200 ओवर मास 2, चेंज इन टेम्परेचर 20. ये इससे कैंसिल हो गया. 2 10s आर, 2 5s आर, 5 इंटू 52 कितना आता है? 130. अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज. MCQ 4 हो गया. नेक्स्ट. यार तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, पता नहीं क्यों. असल में ग्राफ ऐसे बनते हैं, असल में जो होते हैं ना बेटा, ऐसे ग्राफ होते हैं. हम एज्यूम कर रहे होते हैं आइडियल सिचुएशन है, जितनी भी हीटर एनर्जी दे रहा है या चूल्हा एनर्जी दे रहा है या बर्नर एनर्जी दे रहा है, वो कंटेनर को भी नहीं मिल रही, सराउंडिंग को भी नहीं मिल रही. असल में स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, कर्व होती हैं. तो इससे ना परेशान होना कि सर ये गलत दे दिया है, होता असल ऐसा ही है. हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन है. अच्छा कि पढ़ने तो दो मुझे. गुड गुड. अ हॉट लिक्विड इज केयरफुली पोर्ड इन अ बीकर. हॉट लिक्विड, लिक्विड है. हॉट लिक्विड इज केयरफुली पोर्ड इनटू अ बीकर. द ग्राफ शोज हाउ इट्स टेम्परेचर चेंजेस एट कूल्स डाउन द रूम टेम्परेचर. बेटा लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड फेज है.
यहां पे सॉलिड, इस पे गैस फेज नहीं है। देखो ना वो क्या कह रहा है ना, अ हॉट लिक्विड, ये लिक्विड फेज है, और लिक्विड फेज के बाद नीचे कौन सी आती है, सॉलिड फेज। तो लिक्विड सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है, फ्रीजिंग। यहां पे क्या हो रही होगी, है फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन। एवेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पे होती है ना, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, 0 डिग्री पे एवेपोरेशन होती है, वो तो होती है। जब भी लिक्विड इन्वॉल्व है एवेपोरेशन हो रही है। तो बेटा यहां पे लिक्विड है, यहां पे क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है। और चूंकि यहां पे लिक्विड फेज तो इन्वॉल्व है ना, जब भी लिक्विड फेज इन्वॉल्व होती है एवेपोरेशन तो होती है। इसका आंसर इज व्हाट, डी। ठीक है जी, बस करना चाहते हैं यार, हमने 10 मिनट लेट शुरू किया ना, 2 क्वेश्चन और कर लें, 2 और कर लें। ओके मान लिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू स्टूडेंट्स, को स्टॉप करो। कल से वेव स्टार्ट करना है।